नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए महायुति अलायंस यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, इसके बीच सीट शेयरिंग हुई है। देर रात अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई, लेकिन 288 नहीं बल्कि सिर्फ 260 सीटों पर फैसला हो सका दोस्तों, और उसमें भी झगड़ा शुरू हो गया। क्या फैसला हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये जहन में रखिए कि सिर्फ 260 सीटों पर दोस्तों फैसला हुआ है, 28 सीटें अभी बाकी हैं और रामदास अठावले का फैसला अभी तक नहीं हो सका है दोस्तों। जो फैसला हुआ है उसमें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अजीत पवार 70 से 80 सीटें मांग रहे थे, एकनाथ शिंदे 120 सीटें मांग रहे थे, लेकिन 260 सीटों पर इनको क्या मिला है मैं आपको वो बताता हूं दोस्तों। अब दोस्तों 260 में से 142 सीटों पर सिर्फ बीजेपी लड़ेगी, 66 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी, यानी एकनाथ शिंदे जो मांग रहे थे उसका आधा, और अजीत पवार 52 सीटों पर। यानी आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। 142 पर बीजेपी, 66 पर शिवसेना और 52 पर अजीत पवार। बची कितनी? 28 सीटें। अब उन 28 सीटों में किसको किसको देना है? अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को, बीजेपी को खुद लेना है, राज ठाकरे को, रामदास अठावले को। सीटें कितनी हैं? 28। एकनाथ शिंदे मांग रहे थे 120। अब अगर 28 की 28 भी एकनाथ शिंदे को दे दी जाए दोस्तों, तब भी यह आंकड़ा 88 पहुंचेगा। यह आंकड़ा 120 नहीं पहुंचता, यह आंकड़ा 90 नहीं पहुंचता, और 28 की 28 मिलने वाली नहीं है। कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी महाराष्ट्र की 2 सीटें, कोंकण की 2 सीटें, मुंबई रीजन में 2 से 3 सीटें, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर तीनों दलों का दावा है, सबका दावा है। विदर्भ में भी कुछ सीटें ऐसी हैं, और इसी वजह से 28 सीटों को रोक कर रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि 20 अक्टूबर को पहली लिस्ट बीजेपी अपनी ला सकती है, अमित शाह मुंबई आ सकते हैं। खैर, क्या 66 सीटों पर एकनाथ शिंदे खुश हो जाएंगे? 66 सीटों पर लड़कर वो क्या हासिल करेंगे दोस्तों? 49-50 विधायकों को तोड़कर वो बीजेपी के साथ आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, और मिल क्या रहा है? 66 सीटें। मांग रहे थे 120 सीटें। क्या यही वो बलिदान है जिस बलिदान की तरफ अमित शाह, जिस बलिदान की तरफ चंद्रशेखर बावनकुले इशारा कर रहे थे? यही वो बलिदान है? बहरहाल दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, एकनाथ शिंदे तो बड़ा सवाल है ही, अजीत पवार को 52 सीटें, महज 52 सीटें। अजीत पवार 70 से 80 सीटें मांग रहे थे, उनको 52 सीटों पर निपटा दिया गया। और बीजेपी 142 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर रही है 260 में से, और 28 में से कम से कम 10 सीटें बीजेपी अभी और लेगी। ज्यादा भी ले सकती है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट 160 का था, तो 18 सीटें तो कम से कम अभी ले सकती है। उसके बाद सीटें बचेंगी 10, तो क्या उसमें 2-2 सीटें अजीत पवार शिंदे को बांटी जाएंगी? फिर रामदास अठावले क्या करेंगे? 12 सीटें मांग रहे थे, राज ठाकरे 20 सीटें मांग रहे थे, क्या होगा उनका? यानी सीट शेयरिंग में ही महायुति फंस गया है दोस्तों। सीट शेयरिंग ऐसी हो गई है कि पूरी तरह से खिचड़ी जैसी बन गई है। और अब कैसे महाविकास आघाड़ी का मुकाबला होगा, कैसे ये चुनावी टक्कर होगी, कैसे लड़ा जाएगा महाविकास आघाड़ी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 260 सीटों की तस्वीर साफ हुई है, 28 सीटें बाकी हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे लड़ा जाएगा? ये झगड़ा कहीं बढ़ ना जाए, कहीं ये झगड़ा चुनाव में भारी ना पड़ जाए दोस्तों, ये अहम सवाल है। लेकिन बड़ी खबर है दोस्तों ये कि महाराष्ट्र में महायुति ने जो सीट शेयरिंग की है उसमें झगड़ा बढ़ गया है, और अब एकनाथ शिंदे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। झगड़ा बड़ा हो गया है, महाराष्ट्र की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, बहुत दिलचस्प हो गई है।